ओके स्टूडेंट, सो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, और मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ उसका भी बता दीजिएगा प्लीज़ कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं प्लीज़। यस, एम आई ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस? काइंडली कंफर्म बाय योर टेक्स्ट ऑन द चैट बॉक्स। ओके फाइन, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। तो हम डिस्कशन कर रहे थे सीक्वेंसिंग के हवाले से। तो सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेमोग्राफिक जो है वो आपको लग रहा है कि यार एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और वो नहीं दे रहा है, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कि जिसमें शुरू के क्वेश्चंस देखकर और वो अवॉइड कर देगा, कुछ भी फिल नहीं करेगा, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को आप एंड में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है डेटा कलेक्ट करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो वैसे भी रिवाज है पाकिस्तान में कि नॉर्मली हम लोग डेमोग्राफिक क्वेश्चंस को ऊपर रखते हैं। ठीक है, उसमें उसकी वजह ये होती है कि डेमोग्राफिक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो उसको जब वो फिल कर लेगा तो थोड़ा सा मतलब यानी कि उसको कंफर्टेबल फील होता है कि यार मैंने शुरू में जो जो क्वेश्चंस थे उसको फिल कर लिया, फिर आगे वाले क्वेश्चंस को भी वो फिल करता है, वरना शुरू में इसको क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी लगती है तो वो अवॉइड कर देता है। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस टाइप के लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन उसी वक्त उसके हिसाब से रखोगे आप। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है वो हमारे पास आगे मौजूद है। इसके अलावा स्किप पैटर्न्स भी होते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज़ अगर अप्लाई नहीं होगी तो हम कहते हैं कि इसको आप, अगर आपके लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है तो इस क्वेश्चन को आप जो है वो स्किप कर दो। ठीक है ना, इसको स्किप पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे होते हैं, वो भी सीक्वेंसिंग का ही एक्चुअल में पार्ट होता है, उसको भी देख लेते हैं हम। राइट, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ डेमोग्राफिक एंड सेंसिटिव क्वेश्चन का कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि देखें आप, डेमोग्राफिक की कोई एग्जांपल में आप, डेमोग्राफिक क्वेश्चन क्या होते हैं? डेमोग्राफिक क्वेश्चन लाइक जेंडर के बारे में हो सकते हैं, व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट योर एज, ठीक है ना, योर एज हो सकता है, योर क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के, इसको हम जो है वो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, इनकम के हवाले से होता है, व्हाट इज योर इनकम। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ भी है हमारे पास, माजिद ने जैसे कि पूछा, और यहाँ पर हमारे पास इस स्लाइड पे मौजूद है कि रिस्पोंडेंट्स पर्सनल और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, एजुकेशन लेवल और इनकम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, एंड ऑफ द क्वेश्चन इसलिए रखते हैं कि वो उसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो बहुत सारी जगहों पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ज़रा वो समझा जाता है कि यार शुरू से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो आगे पता नहीं क्या क्या पूछेगा, इसलिए एंड में रख देते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में वैसे शुरू में भी रख देते हैं, ना मसला नहीं। ठीक है जी, अरेंजमेंट ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन जब एक दूसरे लिंक्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो ये जिस स्टूडेंट ने लास्ट सेशन में क्वेश्चन पूछा था उसके लिए भी है और आप सबके लिए जनरल भी है कि कहते हैं क्लस्टर्स क्वेश्चंस दैट फोकस ऑन द सेम टॉपिक, जो एक ही चीज़ से रिलेटेड हो क्वेश्चंस, तो उसको क्लस्टर करना चाहिए, फोकस एक ही उस पर यानी कि होना चाहिए। ठीक है, लाइक इन अ सर्वे ऑफ अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव व्यूज ऑन द इकोनॉमी, कंपटीशन, एम्प्लॉय टर्नओवर, तो ये सब यानी कि जो एक ही क्लस्टर में हो। ठीक है, ग्रुपिंग क्वेश्चंस इनटू मीनिंगफुल क्लस्टर्स कैन इंक्रीज रिस्पोंडेंट्स ईज इन आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्पॉन्स एरर, क्योंकि जब आप एक ही जगह पे क्लस्टर कर लेते हो रेलेवेंट क्वेश्चंस को, तो उसका फोकस भी, अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड है तो अपने इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो उसका फोकस वो इकोनॉमी के ऊपर होगा। ठीक है ना, अब आपने इकोनॉमी के साथ साथ मार्केटिंग के क्वेश्चन भी मिक्स कर दिया, कोई और क्वेश्चन मिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि उसका फोकस बार बार चेंज होगा, तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स करने में जो है वो एरर कर जाए। राइट, अच्छा जी, स्किप पैटर्न्स जो हैं, स्किप पैटर्न्स में लाइक प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चनर आइटम्स इज एसेंशियल टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड स्किप पैटर्न्स दैट मे कंफ्यूज इंटरव्यूअर्स एंड रिस्पोंडेंट्स। तो इसलिए प्रॉपरली अगर आपने सीक्वेंसिंग नहीं की होगी स्किप पैटर्न में, तो क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर या जो भी रिस्पोंडेंट आपका होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, देख लीजिए आप भाई, यहाँ पर आपके पास एक दिया हुआ है क्वेश्चन सीक्वेंस नीडिंग इंप्रूवमेंट, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है,
देखिए आप, डू यू ओन और रेंट योर करंट प्लेस फॉर रेजिडेंस? क्या आप ओनर हो जिस जगह पे रह रहे हो, या रेंटल है? आगे ओन आ गया या रेंट आ गया, ठीक है भाई, जो भी होगा लगा दोगे। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस स्टेट? इस स्टेट में जो है वो आप कितने टाइम से रह रहे हो, ठीक है जी। इफ़ यू हैव लिव्ड आउटसाइड दिस स्टेट, यानी कि इस स्टेट में नहीं, इस सूबे में नहीं रह रहे बल्कि दूसरे सूबे में अगर आप रहे हो, तो इन विच स्टेट डिड यू लिव इमीडिएटली बिफोर मूविंग हेयर? तो इससे पहले आप कहाँ पे, अब देखो ना, इसमें पहले पूछा कि भाई इस स्टेट में कितना टाइम रहे हो, और फिर कह रहा है कि अगर आप किसी और स्टेट में रहे हो तो उसमें कितना टाइम रहे हो, यानी कि सीक्वेंसिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ यू हैव लिव्ड इन दिस स्टेट 5 years और मोर एंड इफ़ यू करंटली रेंट योर बिजनेस, अब ये दोनों चीज़ें इसने मिक्स कर दी। एंड डू यू इंटेंड टू बाय अ होम विद इन द नेक्स्ट 2 years? अब मुझे बताओ, अगर उसका ओन होम होगा, अगर इसका ओन होम होगा 11 में, अगर उसने लगा दी ऑन में, तो इसलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 इसके लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों? कि इसमें ने पूछ रहा डू यू इंटेंड टू बाय अ होम विद इन द नेक्स्ट 2 years, उसका ऑलरेडी है तो वो क्यों खरीदेगा, ठीक है ना। इसलिए इसका सीक्वेंस सही नहीं है। फिर आगे पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन योर करंट प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर आप इस स्टेट में 5 year रहे हो और अपना रेजिडेंस करंटली रेंट है आपका, तो डू यू इंटेंड टू बाय, यानी कि इट्स क्वाइट यू नो दैट जम्बल्ड अप, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, सीक्वेंस करना है, ठीक है। सीक्वेंस कैसे किया, देखो इसने, हैव यू ऑलवेज लिव्ड इन दिस स्टेट? हमेशा इसी स्टेट में रहे हो? कहता है यस। अगर यस कहता है तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जाना है, और अगर नो है तो किस पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 11A पे। ये भी आप इंडिकेट कर दोगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर देयर इज अ क्वेश्चन, sound problem, okay. So if you have the sound problem, then uh, there may be the net issue or maybe the issue with your device, Majid. So the best solution is that I will be sharing the recorded lecture with you guys, so you can always uh, watch this recorded lecture, okay. We do not have any other solution, please, right? Okay. अच्छा जी, अब जैसे कि यस कहता है तो गो टू क्वेश्चन 12। देखो, हैव यू ऑलवेज लिव्ड इन दिस दिस स्टेट? यस, तो डायरेक्ट चलाएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे और 11 को स्किप कर देगा। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस स्टेट? भाई हमेशा ये रहे हो, यहाँ पर कितना अरसा रहे हो, ठीक है, बता देगा। अब नो है, हमेशा यहाँ नहीं रहा हूँ, तो इन विच स्टेट डिड यू लिव इमीडिएटली बिफोर मूविंग इनटू दिस स्टेट? तो भाई इस स्टेट में आने से पहले किस स्टेट में रहे हो, ये बता दो, ठीक है ना। वरना तो वो इरेलीवेंट है, जो हमेशा से इसी स्टेट में रहा है उसके लिए ये 11 इरेलीवेंट है, तो वो स्किप कर देगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, डू यू ओन और रेंट द प्लेस वेयर यू लिव? तो ऑन होगा तो गो टू क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को इसने स्किप करना है, और रेंटल होगा तो फिर 14 पे जाएगा। रेंटल है तो फिर क्या कहेगा, ये डू यू इंटेंड टू बाई अ होम विद इन द नेक्स्ट 2 years, ठीक है ना। अब रेंटल है तो बाई करने के लिए इंटेंड करेगा, तो यस या नो करोगे, ठीक है। और अगर ऑन है तो डायरेक्टली इसमें इंटेंड की आई ही नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी ऑन है, तो वो बाई नहीं करेगा, डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चला जाता है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन योर करंट प्लेस फॉर ऑफ रेजिडेंस? तो इस जगह पर कितने टाइम से रह रहे हो आप, ठीक है, लेस देन ईयर या जो भी ऑप्शन है, ठीक। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो सीक्वेंस है उसको आप खुद भी पहले लॉजिकली अंडरस्टैंड करें, इसके बाद उसके सीक्वेंस को आप रखेंगे, ठीक है। फिर लेआउट की बात आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेआउट होता है, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, हाउ ओल्ड आर यू, लेस देन 18, 18 to 15, 26 to 40, ओवर 40। अब इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है, इसका दूसरा वर्जन जो है ये हो सकता है कि आप इसको जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकली रख दें, ठीक है ना। तो वर्टिकली रखने से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हो सकता है कि ये इसमें मिक्स हो जाए थोड़ा सा, या उसको समझ में नहीं आए कि भाई कहाँ पे लगाना। हो सकता है वो लेस देन 18 पे लगाना चाहता हो और वो उसने इसको मिस कर दिया, इस देश को सही नहीं देखा, इसने यहाँ लगा दिया कि भाई लेस देन 18 के सामने लगाया। अब लेस देन 18 के तो उसने सामने लगाया ये समझ के, लेकिन असल में जो है वो आपके हिसाब से ये वाला डैश किसके लिए, 18 to 25 के लिए। तो आप इसको 18 to 25 समझोगे, रिस्पोंडेंट लेस देन 18 के सामने लगा रहा है, उसको अवॉइड कर दिया, उसने मिस कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है वो नहीं बनाने चाहिए, ठीक है।
इसीलिए थोड़ी सी लोग स्टूडेंट्स पेपर सेव करने के लिए समटाइम्स करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च है, इसलिए लेआउट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। तो इसके बाद जो लास्ट चीज़ है हमारी वो है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर करते हो, एडमिनिस्टर का मतलब होता है जब आप क्वेश्चनियर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको प्री टेस्टिंग करनी चाहिए। प्री टेस्टिंग में क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं उनको आप दोगे, जो पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स हैं आपके, उनमें लिमिटेड लोगों को दोगे ताकि जो है वो आपको एक पता चले कि लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसके अलावा आप ऐसे इंडिविजुअल्स को भी क्वेश्चन दोगे स्टार्टिंग में प्री टेस्टिंग के तौर पे, जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हों, लैंग्वेज के एक्सपर्ट हों, रिसर्च के एक्सपर्ट हों, तो वो जब आपके क्वेश्चनर को देखें तो वो आपको बता सकें कि आपके क्वेश्चनर में क्या क्या फ्लॉज हैं, कोई एरर्स तो नहीं है, मिस्टेक्स तो नहीं है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहले प्री टेस्टिंग की जाती है, फिर उसमें जो भी गैप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उनको फिल किया जाता है। इम्प्रूवमेंट करने के बाद एक्चुअल डेटा कलेक्शन आप करते हो। ठीक है, तो उसको प्री टेस्टिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चनियर डेवलपमेंट के हवाले से ये काफ़ी मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है, इसमें चीज़ों को समझना होता है, वो मैंने आपको आज डिलीवर कर दिया है। इसको आप बाद में भी देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक में अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट आपको दे रहा हूँ मैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, आपने जो है वो अभी क्लास से जो है वो रिमूव नहीं होना है, क्योंकि मैंने अटेंडेंस भी आपकी लेनी है, और इसके अलावा मैंने आपको जो है वो कहा था कि जैसे कि मुझे आपको जो है वो भी एक्सप्लेन करना है आपका असाइनमेंट। ठीक है ना। ओके जी, तो कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपका, अच्छा जी, स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मैंने भी ऑफ कर दी है। देर आर ओनली 6 स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो इस वक्त जो है वो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी लो क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, आप लोग प्लीज़ अपने और फ्रेंड्स से इस वक्त जो है वो इन्फॉर्म कर दें कि वो कर लें, ताकि मैं असाइनमेंट प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दूँ।
ठीक है। फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, असाइनमेंट को आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये आपका जो है वो ग्रुप असाइनमेंट है, ठीक है। दिस इज योर ग्रुप असाइनमेंट, पहली चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली, इस ग्रुप असाइनमेंट में जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उसी ग्रुप के साथ आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको ग्रुप असाइनमेंट करना है और ग्रुप में आप के जो भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप असाइनमेंट है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपको अंडरस्टैंड करवाने से कि आप किस तरीके से जो है वो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा को आप किस तरह से निकालते हो, अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह से डेटा निकाल रहे हो सेकेंडरी डेटा, तो वो आपने कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है ना। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको एनुअल रिपोर्ट से डेटा निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा और उसमें आप लोग कुछ चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है। मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि उस स्क्रीन पे मैं साथ साथ टाइप भी कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को वॉइस का मसला हो तो भी वो कर ले, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी कि इट्स अ ग्रुप असाइनमेंट। पहली चीज़ ये है कि इट्स अ ग्रुप असाइनमेंट, ठीक है जी। आप लोगों को जो है वो कंपनीज असाइन की जाएंगी, ठीक है ना। आप लोगों को कंपनीज असाइन की जाएंगी एज पर योर ग्रुप्स। आपको आपके ग्रुप्स के हिसाब से जो है वो कंपनीज असाइन की जाएंगी और कंपनीज मैं असाइन करूंगा ताकि आप लोगों के लिए ओवरलैपिंग ना हो, एक ही कंपनी को दो ग्रुप्स ना कर लें, ठीक है। तो मैं कंपनीज भी असाइन करूंगा, ठीक है। और हर ग्रुप में जितने लोग होंगे उतनी कंपनीज असाइन की जाएंगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कंपनीज will be according to the number of students in a group, ठीक है ना। अब एक ग्रुप में अगर मिसाल के तौर पे 2 लोग होंगे तो 2 कंपनीज, एक ग्रुप में अगर 4 लोग होंगे तो उनको 4 कंपनीज पे काम करना हो। तो इसलिए बड़ा ग्रुप हो छोटा ग्रुप हो इससे काम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रुप का मकसद ये होता है कि रिसोर्सेज शेयर हो जाती हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है लेकिन ग्रुप में 2 लोगों के पास है, 2 के पास नहीं है, तो मिल के काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिविजुअल दे दूंगा तो अगर लैपटॉप उसके पास नहीं है तो उसके लिए काम करना मुश्किल है, क्योंकि ये असाइनमेंट किसके ऊपर होगी? एक्सेल के ऊपर होगी, ठीक है ना। इसलिए एक्सेल के ऊपर करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है वो ग्रुप में रहना है। अच्छा, अगर बिलफर्स ये एक्सप्लेन करते हुए सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो आप लोग जो है वो लीव नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट सेशन ओपन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है असाइनमेंट, ठीक है ना। अब बात ये है कि करना क्या है। जो भी गिवन कंपनी होगी आपकी, ठीक है ना, फॉर अ गिवन कंपनी स्टेप्स क्या होंगे असाइनमेंट्स के? जी, पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा? पहले स्टेप में आपको करना होगा कि डाउनलोड द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी असाइंड टू यू योर ग्रुप। कंपनीज कर लो, ग्रुप में जो भी कंपनीज असाइन होंगी उनकी आपको एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी होंगी, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट्स फ्रॉम ईयर 2008 टू 2019 आपको डाउनलोड करनी होगी, ठीक है जी। एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपको 2008 से 2019 तक की डाउनलोड करनी होगी। कहाँ से करेंगे आप? ठीक है, तो रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिंक आ जाएगा, लिंक यहाँ पर आ जाएगा, अभी मैं यहाँ पर लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भी लिंक जो है वो बता दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो कंपनी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन पुरानी रिपोर्ट्स वहाँ से नहीं मिलती हैं,
तो पुरानी रिपोर्ट्स जो है वो आपको लिंक से मिल जाएंगी, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है जी। अब वहाँ पर लिंक पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब आपने डाउनलोड कर ली रिपोर्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, वो आपका मेन असाइनमेंट है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले जो है वो, जब आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि अभी अपनी स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ यहाँ पर और अपनी इंटायर स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इंटायर स्क्रीन को तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा अपनी, इंटायर स्क्रीन ही शेयर्ड है, ओके मेरी, राइट। इंटायर स्क्रीन को ही मैंने शेयर किया हुआ है, इंटायर स्क्रीन को मैं शेयर किया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि आई कैन स्विच। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई, ठीक है ना, अगर मेरे पास कोई एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, पड़ी हुई होगी, लाजमी होगी। अच्छा, मैं आपको लिंक भी बताता हूँ, लिंक कौन सा है, ये लिंक है ओपन डोर्स, ठीक है ना। तो आप अपने गूगल पे करेंगे opendoors.pk, opendoors.pk करेंगे तो आपके पास जो है ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। विजिबल है स्टूडेंट्स, वेबसाइट नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी, opendoors.pk, यहाँ ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर आपको ओपन डेटा में जाना है। ओपन डेटा में आप देखेंगे तो एनुअल रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, PSX कंपनीज के नीचे एनुअल रिपोर्ट्स नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर आपने क्लिक करना है एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। ये सारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो इजीली आप जो है वो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन है ब्राउज एनुअल रिपोर्ट्स बाय कंपनी नेम्स, तो कंपनी नेम्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, जो भी कंपनी होगी उसको आप सर्च कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे मिला है ओ जी, बल्कि ये कर लें दीवान, दीवान फारूक, ठीक है ना, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स अगर मुझे मिली है तो इसमें व्यू ईयर्स, व्यू ईयर्स पे क्लिक कर दूंगा। PSX से डाउनलोड बेटा आपको नहीं मिलेंगी, सारी पुरानी वाली नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो आपको मिल गई, देख लें आप इसमें, मतलब आपको 8 से मैंने बोला, देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक है, लेकिन आपको 19 तक करना है क्योंकि कुछ कंपनीज की 20 अभी नहीं आई है, कुछ कंपनीज की बाद में आती है, ठीक है ना। तो इसलिए अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे करनी है 2012 की, ठीक है ना। 2012 पे मैंने क्लिक किया, गेट डाउनलोड लिंक, गेट डाउनलोड लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये आ गया खुल के, और यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर 2012 डाउनलोड लिंक आ गया, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो 2012 की डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा आप नीचे देखें, अगेन नीचे भी आ रही है, तो 12 13 14 जो भी मुझे करनी है डाउनलोड वो मैं कर लूँगा। डाउनलोड कर लेता हूँ मैं एक 2012 की कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आप लोगों को ये 2008 से 2019 तक पूरा काम करना है, ठीक है ना। हर कंपनी का, जितनी भी कंपनियां आपको असाइन होंगी, हर स्टूडेंट को समझ लें कि 12 ईयर्स की ये डाउनलोड करनी है 2008 से लेके 2019 तक। जब आपने डाउनलोड कर ली, अभी आपके सामने खुल गई है फाइल, ठीक है, दिख रही है आपको फाइल ये दीवान फारूक की? यस सर। जी, तो अब ये आपके सामने आ गया। इसमें आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाना है। जिस स्टूडेंट को नहीं मिल रहा होगा तो भाई प्लीज़ आपको डिले नहीं करना है, ये असाइनमेंट आपको नेक्स्ट वीक ही सबमिट करना है, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट वीक का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास में आपको सबमिट करना है। जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, नहीं मिल रही है कोई चीज़, समझ में नहीं आ रही है, कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज उसके फिर नंबर अगर डिलीट हो जाएंगे किसी मिस्टेक की वजह से आपकी, तो उसका मैं जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो आप लोगों को कोई भी नहीं समझ में आ रही होगी चीज़, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे या मैसेज करके मुझसे आप पूछ लेंगे, ठीक है, कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। बहरहाल कंपनी इन्फॉर्मेशन पे मुझे जाना है, इसकी कंपनी इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 4 पे है, ठीक है जी। मैं चला गया कंपनी इन्फॉर्मेशन में, और इसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। जो लोगों के नाम लिखे हुए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मेरे लिए, ठीक है। तो क्या करना है, ये नाम सारे कॉपी कर लूँगा,
ठीक है ना। कॉपी एक एक करके कर सकते हैं आप, ठीक है, एक एक करके कॉपी कर लें आप। दीवान अब्दुल बाकी है जैसे कि इसको कॉपी करके, और ये एक्सेल में जो है वो कौन सा है, ये ईयर 2012 है, तो इसकी शीट का नाम ही मैं 2012 रख दूंगा, ठीक है ना। जो भी ईयर होगा उसकी शीट का नाम ही यहाँ पर नीचे से राइट क्लिक करके इसको रीनेम करें आप। राइट क्लिक करके ये रीनेम करते हैं ना तो नाम चेंज हो जाता है। 2012 है तो मुझे 2012 का करना है। यहाँ पे नंबर 1 रख दूंगा, 2 3 4 इस तरह नंबरिंग लिख दूंगा। जिसका मैंने कॉपी किया था नाम वो यहाँ पे लिख दिया, दीवान अब्दुल बाकी, ठीक है, पहले वाले का इस तरह। दूसरा वाला क्या है, दीवान मोहम्मद यूसुफ, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। अगर कॉपी नहीं हो रहा है किसी एनुअल रिपोर्ट में तो भाई फिर आपको टाइप करना पड़ेगा देख के, तो आप उसको देख के इसकी स्पेलिंग को सही टाइप करेंगे, सही स्पेलिंग आपने टाइप करनी है, गलत स्पेलिंग टाइप नहीं करेंगे। इसी तरह दीवान दूसरा वाला आ गया, ठीक है, और करता चला जाऊंगा मैं। अच्छा, मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे शिफ्ट करता हूँ, तो इसका है ऑल्ट और टैब। आपके कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन होता है और टैब का बटन होता है। ऑल्ट को प्रेस करें और टैब दबाएंगे तो स्क्रीन स्विच हो जाती है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ अभी स्विच। फिर दीवान अब्दुल रहमान फारूकी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हारून इकबाल, सही है, और अब्दुल अजीज। जितने डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स का आपको मेंशन करना है। देखिए ये सारे डायरेक्टर्स, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कमेटी जो है ना, इसमें भी वही लोग होते हैं, तो कमेटी की बात नहीं करनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो, इसमें सबसे पहले कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कौन है, दीवान अब्दुल बाकी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसके सामने आ रहा है इसका नाम, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और कौन है, सीईओ भी है कंपनी का ना, तो दीवान अब्दुल बाकी। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और स्लैश में साथ में क्या है, ये सीईओ है, ठीक है ना, ये लिख देंगे आप, बस काफ़ी है। और दीवान मोहम्मद यूसुफ क्या है, चेयरमैन है, ठीक है ना, तो आप इसके आगे लिख देंगे चेयरमैन, लिख देंगे, ठीक है ना। और चेयरमैन के साथ साथ ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, देख लें आप, लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो आप ना लिखें, लेकिन लिखी हुई है जो चीज़ वो आप मेंशन कर दें। अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो ये 1 2 3 4 5 के पांचों के पांच कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये चेयरमैन है और नॉन एग्जीक्यूटिव है। नॉन एग्जीक्यूटिव का शॉर्टकट होता है NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, NED NED NED। और ये हारून तक NED है, ठीक है ना, मिस्टर हारून इकबाल था। जबकि अब्दुल अजीज, ये सॉरी अजीजुल हक क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इसके आगे आप लिख देंगे IND, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही है। तो ये इस तरह आपने कर लेना है। ये कौन सा ईयर था, ये ईयर था आपका 2012, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसके नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर कमेटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप लिखेंगे, कमेटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो फिर आप आगे अगले स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेप में कमेटी की इन्फॉर्मेशन में क्या मौजूद है, देखिए आप, कमेटी की इन्फॉर्मेशन में दीवान अब्दुल रहमान फारूकी, ठीक है जी, दीवान अब्दुल रहमान फारूकी क्या है भाई, चेयरमैन है, कौन सी कमेटी का, ऑडिट का चेयरमैन है, ठीक है। तो दीवान अब्दुल रहमान फारूकी आ गया, ठीक है। चेयरमैन किसका है, ऑडिट, ठीक है जी, चेयरमैन ऑडिट है ये, राइट। और इसके अलावा हारून इकबाल क्या है, मेंबर है, और अजीजुल हक भी मेंबर है, ठीक है। तो हारून इकबाल, इसको प्रॉपर्ली कर लें एक बार, ठीक है। हारून इकबाल और अजीजुल हक दोनों क्या है, मेंबर है। मेंबर किसके मेंबर है, ऑडिट के मेंबर है। ऑडिट कमेटी पूरी लिखने की जरूरत नहीं, मेंबर ऑडिट, ठीक है। अच्छा जी, अगली कमेटी कौन सी है भाई, ह्यूमन रिसोर्स एंड रिन्यूमरेशन, ठीक है, तो इसको आप HR कर सकते हैं शॉर्ट में। अच्छा, दीवान मोहम्मद यूसुफ, दीवान मोहम्मद यूसुफ जो है, दीवान मोहम्मद यूसुफ जो है वो किसका चेयरमैन है, HR का, तो चेयरमैन HR, ठीक है। और इसके अलावा अब्दुल बाकी और हारून इकबाल जो है वो मेंबर है, ठीक है। तो अब्दुल बाकी ये आ गया मेंबर HR, और यही चीज़ मेंबर HR, और कौन है,
हारून इकबाल, ठीक है, उसके तो आगे लिख दें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑडिट का भी मेंबर है और एचआर का भी मेंबर, तो दो इसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी। किसकी इन्फॉर्मेशन आ गई? 2012 की इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, 2012 की इन्फॉर्मेशन, सही है। आगे आप क्या करेंगे? आगे आप जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सीरियल नंबर, ये हो जाएगा नेम, ये हो जाएगा पोजीशन, ठीक है, ये हो जाएगा अदर टाइटल, मर्ज भी कर सकते हैं अगर आप दो में ले रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, इसके लिए दो हैं तो दो को मर्ज कर दिया हमने। इसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको कहाँ से मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको इसी एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें से डेटा फैच कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दो आसान चीज़ें हैं वो मैंने आपको रखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निकालनी होती है, लेकिन आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा रखूँगा तो, ठीक है। तो आप जो है वो सिंपली पहले तो ये करें कि अगर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है उस एनुअल रिपोर्ट में, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को देख लें। अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं दिया हुआ तो फिर आप सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग क्या लिखा हुआ है? पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग 42 पे है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे पेज नंबर 42 पे, ये आ गया पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है जी। तो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग जो होता है ना, देखिए पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग से पहले नॉर्मली पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग से पहले जो है वो आपके पास कुछ और चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चीज़ें मेंशन है, डायरेक्टर्स, सीईओ, देयर स्पाउसेस एंड माइनर एंड चिल्ड्रन एंड डायरेक्टर्स एंड सीईओ, ठीक है ना। इनका मतलब जो ना किसके पास कितने शेयर हैं वो आपके पास आ रहा है, आपके पास शो हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर, दीवान मोहम्मद यूसुफ फारूकी, ये डायरेक्टर आपका जो भी है, ठीक है, इसके पास कितने शेयर थे? 9065 जो भी नंबर लिखा हुआ है ये आप उठा लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर लिख देंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज मौजूद है तो परसेंटेज भी आप एज इट इज़ लिख देंगे, पहले से लिखी हुई है यहाँ पर, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सर लिख दें ऐसे, ठीक है जी। दूसरा जो भी है आप उसको देख लें, ये कौन है? अब्दुल बाकी, सॉरी ये अब्दुल बाकी का था, अब्दुल बाकी का लिख दूंगा मैं। अर्लियर वाला किसका था? यूसुफ का था, दीवान मोहम्मद यूसुफ, तो उसको दीवान मोहम्मद यूसुफ की जगह पे लिखूंगा। और ये 9.27 भी दीवान मोहम्मद यूसुफ का है। 4.17 जो है ये किसका है? ये है बाकी साहब का। अच्छा, इसी तरीके से सेम फिगर जो है वो आसिम के लिए भी है और अब्दुल्ला के लिए भी। तो आसिम का भी सेम फिगर है और अब्दुल्ला का भी सेम फिगर है, तो परसेंटेज भी सेम होगी दोनों की। तो मैं सेम ही यहाँ पर टाइप कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया। अब्दुल रहमान का 500 है और हारून इकबाल और अब्दुल अजीज़ का भी 500 शेयर है, ठीक है। 500 शेयर लिख दिए मैंने, और परसेंटेज क्योंकि बहुत कम है तो ये तकरीबन ना होने के बराबर होती है, इसलिए 0.00% मेंशन कर देंगे आप। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है, इससे लेफ्ट साइड वाले पे जो भी लेफ्ट साइड का होगा उस पर आप लिखेंगे टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स कहाँ से लेंगे आप? टोटल शेयर्स का मतलब ये नहीं है कि इसको आप टोटल करेंगे, बल्कि टोटल शेयर्स का मतलब होता है कंपनी के अंदर टोटल कितने शेयर्स हैं, ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर जो टोटल शेयर्स हैं वो यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर हो हेल्ड टोटल आपको यहाँ से मिल रहे हैं। देख लें इसका हमेशा आगे क्या लिखा होगा? 100%। यहाँ से भी मिलते हैं। अगर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है तो आप नीचे चले जाएँ, जो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग आ रहा है आपके पास, इसमें आप देख लें यहाँ पर भी आपके पास टोटल मौजूद है, ठीक है। ये भी वही टोटल है, ठीक है ना, राइट। इसलिए आप टोटल ले लेंगे, जो आपके पास टोटल ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको टोटल को यहाँ लिख देंगे नीचे, टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ गए। ये आपका देखिए, ये मैंने एक कंपनी का 1 साल का मैंने कर लिया। इसी तरह 12 साल का करना है तो एक कंपनी निकल जाएगी। अब मैंने आपके सामने 15 मिनट में ये काम किया है। एक कंपनी की एक ईयर को 15 मिनट में किया है। तो अगर 12 ईयर करेंगे आप तो मुश्किल से 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे आपके, क्योंकि पहला किया और समझा भी रहा हूँ साथ साथ, तो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। इसी शीट पे आपको आगे लाइक 13, 14, 15, 16 जो भी 8 से स्टार्ट करेंगे आप, 8, 9, 10, 11, 12 एक शीट, हर उसके लिए एक एक शीट ऐड करते
चले जाएंगे आप, सही है। और इस तरह आपको दो इंफॉर्मेशन लेनी है। पहली इंफॉर्मेशन आपको कि वो जो भी है उसकी डायरेक्टर है या क्या है, ठीक है, और दूसरा उसका नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो आप उसका जो पिक्चर है वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इशू ना हो, ठीक है, राइट। इसमें कोई भी अगर आप लोगों को चीज़ पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये स्ट्रिक्टली आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करना है, यानी कि मंडे को मैक्सिमम आप क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है वो आप मुझे सबमिट करवा देंगे, ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जो एनुअल रिपोर्ट्स आप लोग डाउनलोड करेंगे वो एनुअल रिपोर्ट्स भी आप अपने फोल्डर में डाल देंगे, ठीक है ना। यही काम हमें 4 कंपनीज का करना है। अगर आपके ग्रुप में बेटा 4 स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल यही काम 4 कंपनीज का करना है, और कंपनीज एक्चुअल में मैं आपको असाइन करूंगा, ठीक है ना। आप लोग एक काम ये कर लेंगे कि जो भी आपके ग्रुप, आपका जो भी ग्रुप है तो आप क्या करेंगे, आप अपना मुझे जो है वो ग्रुप भेज सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर भेजेगा तो वो लिखेगा ग्रुप 1, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर जो मुझे ग्रुप भेजेगा सबसे पहले वो क्या लिखेगा, ग्रुप 1 लिखेगा, ठीक है, और अपने चारों मेंबर्स के नाम लिखेगा, ठीक है। यस, 4 मेंबर्स होंगे, हर एक को हर एक कंपनी का जो है वो 12 ईयर्स का करना है, बिल्कुल ऐसा ही है कंदील, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप मुझे एक काम करेंगे, हर ग्रुप जो है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपना ग्रुप नंबर लिख दे। जैसे ग्रुप नंबर 1 पहला जो भी मुझे भेजेगा मैसेज वो लिखिएगा ग्रुप नंबर 1 और अपने चारों मेंबर के नाम लिख देगा। इसके बाद जो मैसेज भेजेगा वो लिखिएगा ग्रुप नंबर 2, अपने चारों मेंबर या 3 मेंबर जो भी है उसके नाम लिख देगा, ठीक है। और मैं फिर क्या करूँगा, एक एक्सेल शीट बनाऊँगा तमाम स्टूडेंट्स के नाम से, और उसके आगे उसकी जो भी कंपनी होगी उसका नाम मैं खुद मेंशन करके आपको दूंगा, ताकि जो है वो रिपीट ना हो, ओवरलैप ना हो, ठीक है। फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। क्लियर है ये? Yes. जी बोलिए। जी एक्सेल पे ही करना है, वर्ड पे नहीं करना है, एक्सेल पे ही करना है। आपकी आवाज़ मुझे जो क्लियर नहीं आ रही है, तो या तो आप जो है ना वो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर लें, या फिर अभी सेशन वैसे भी 1 मिनट में ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 2 मिनट में। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप मुझे जो है ना वो वॉइस मैसेज कर दें या कॉल कर लें, कोई मसला नहीं, आप कॉल पे ही पूछ सकते हैं, वॉइस टेक्स्ट भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, ठीक है जी। बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। काइंडली आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। जी जी बिल्कुल। अब देखिए ना, अगर आप मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि जैसे कि अगर आप एक ग्रुप है तो आप मुझे मेरे पास जो है वो किस तरह सबमिट करवाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके ग्रुप में 4 हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि अपनी चारों कंपनीज का फोल्डर बनाएंगे, एक एक, ठीक है। हर फोल्डर में क्या होगा, एक उसकी एक्सेल शीट होगी, एक कंपनी की एक एक्सेल शीट बनेगी, ठीक है ना। और उसमें ईयर्स शीट में होंगे, ठीक है ना। एक एक्सेल की फाइल बनेगी और हर शीट में उसके ईयर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि 4 कंपनी तो 4 फाइलें बनेंगी और हर फाइल में उसके 2008 से 2019 तक के ईयर्स होंगे, ठीक है। और उसी फोल्डर में आप उसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे वो भी उसी फोल्डर में होंगे, सही है। वो फोल्डर आप लोग मेरे साथ जिप करके शेयर करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सेशन हमारा जो है वो एंड हो रहा है, तो इस जो है वो किसी वक्त सेशन ख़त्म हो जाएगा हमारा।